हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयशंकर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को माँ कहानी का सभी प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपके इस पाठ का पहला प्रश्न है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में काफी फर्क है। जहां माँ मंगू को बेहद प्रेम करती है, उसका हर प्रकार से ख्याल रखती है, उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अस्पताल वाले उसका ख्याल ठीक से नहीं रखेंगे, वहीं परिवार के अन्य सदस्य उसे अस्पताल में भर्ती कराकर उससे निश्चिंत होना चाहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? विचार करें। माँ मंगू को बेहद प्रेम करती है, उसका हर प्रकार से ख्याल रखती है, वह अस्पताल को गौशाला समझती है। उन्हें लगता है कि अस्पताल वाले उसका ख्याल ठीक से नहीं रखेंगे, इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है। आपका अगला प्रश्न है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया अनुकूल हो गई। परिवार और समाज के लोग माँ को समझाने लगे कि तुम्हें भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए, और माँ भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए तैयार हो गई। आपका अगला प्रश्न है, माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। किसी भी कहानी का शीर्षक छोटा, आकर्षक एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। साथ ही कहानी को शीर्षक के इर्द गिर्द होना चाहिए। इस कहानी का शीर्षक माँ भी छोटा, आकर्षक एवं अर्थपूर्ण है। साथ ही कहानी शीर्षक माँ के इर्द गिर्द है, अतः इस कहानी का शीर्षक माँ सार्थक है। आपका अगला प्रश्न है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील? विचार करें। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों हैं, क्योंकि उस अस्पताल के सभी कर्मचारियों का व्यवहार सभी मरीजों के साथ अच्छा है। और जब मंगू को लेकर माँ अस्पताल जाती है तो माँ को दुखी देखकर उस अस्पताल के कर्मचारी भी दुखी हो जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है? वे कहाँ के रहने वाले हैं? माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलीकर है। वे गुजरात के रहने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न है, माँ मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई? कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत कैसा है? लिखें। माँ मंगू को बेहद प्रेम करती थी, उसका हर प्रकार से ख्याल रखती थी, क्योंकि मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। लेकिन जब उसे पागलखाने में भर्ती कराया गया तब उसकी देखभाल के लिए माँ की चिंता इतनी बढ़ गई कि माँ भी मंगू के श्रेणी में मिल गई। आपका अगला प्रश्न है, माँ कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। यह कहानी ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखी गई है तथा इस कहानी का हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर ने किया है। इस कहानी की मुख्य पात्रा माँ है। इस कहानी में माँ की ममता का सजीवात्मक चित्रण किया गया है। यह कहानी माँ और उसकी पुत्री मंगू की है। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। माँ मंगू को बेहद प्रेम करती थी, वह उसका हर प्रकार से ख्याल रखती थी। वह अस्पताल को गौशाला समझती थी। उन्हें लगता है अस्पताल वाले उसका ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे, इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है।
मंगू के अलावा मां को 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम करते थे, जबकि पुत्री का विवाह हो गया था और वह अपने ससुराल चली गई थी। शिलाजीत बेचने वाले या हींग बेचने वाले भी मंगू को पागल जानकर उसे ठीक कर देने का दावा करते थे। माँ जी मानती थी कि 1000 उपचार करे तब एक तो लग ही जाता है। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है, इसलिए संभव है कि वह अगहन के महीने में ठीक हो जाए। अगहन का महीना बीत गया, लेकिन मंगू ठीक नहीं हुई, जबकि शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली कुसुम नाम की एक लड़की पागल हो गई। कुसुम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न करने देती। अस्पताल में भर्ती होने के 2 महीने के बाद कुसुम का पागलपन बिल्कुल ठीक हो गया। जब कुसुम वापस घर आई तो माँ उसे अपने घर बुलाकर अस्पताल के बारे में सब कुछ पता कर ली। उसके बाद समाज के लोगों ने माँ को सलाह दिया कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए। माँ ने अपने बड़े पुत्र को घर आने को लेकर पत्र लिखवाया। पत्र मिलते ही उसका पुत्र घर पहुंचा और अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त कर लिया। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। उसके बाद माँ और उसके पुत्र ने मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। माँ और उसका पुत्र अस्पताल से 11 बजे रात को वापस घर आए। माँ को नींद नहीं आ रही थी और सुबह होते होते माँ भी मंगू की श्रेणी में आ गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।